जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत् सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्विपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धरताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपूज्याय नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चक्रास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त। बड़नगर के लोग रसिया हैं। वहाँ का जो बैंड वाला है वो भी बहुत रसिया है। तो उज्जैन में शादियां होती थी पहले, तो बड़नगर का बैंड बुलाते थे। पैसे देते, उसको आने जाने के देते, खाने पीने के देते। हमारे बच्चे का ब्याह है भाई, यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि भाई बच्चा तो है, लेकिन एक बार उससे कह के देखो कि बेटा सुबह पूजन में आओ। कह के तो देखो, देखे आता है क्या? आपका है ना वो, आप उसके बाप हो ना, माँ हो ना, तो इसको जरा एक बार कह के तो देखो, सब मोह का नशा उतर जाएगा। कितनी बुरी लग रही बात है। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मोह में डूबा हुआ है जी पूरा, और अनंत जन्म से डूबा है, और फिर डूबता चला जाएगा यहाँ से पूरा कोरा का कोरा। तो उसको परीक्षा करनी चाहिए। जिसको अपन अपना समझ रहे हैं वो अपनी मानता है क्या? एक बात देखो, भावार्थ 720 का भावार्थ। जो जीव यह पुत्र मेरा है, गजब की बात है। चलो पुत्र तक तो ठीक है, पराया हो जाता है ब्याह होते से ही, लेकिन स्त्री तो अपनी है। या स्त्री कहे कि मेरा पति है, बस इतनी तो संसार है, बस इसी में डूबा हुआ है जीवन, अनादि से डूबा हुआ है। तो यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह संपत्ति किसकी? मकान दुकान किसकी है? अनिल जी है। तो पुद्गल स्वामी हुआ, जीव का स्वामी हुआ उसका। बस इतनी नींद है अनादिकाल की, उसके लिए मर मिटता है। करके तो देखो एक बार, उससे कह के तो देखो, तो मालूम पड़ेगा कि आपकी एक भी आज्ञा मानता नहीं है। उसका स्वार्थ सत्ता है, उतनी बात, इसके आगे है नहीं उसके पास। जीव बंधु बनता ही जा रहा अनादिकाल से। इसलिए करुणा पूर्वक आचार्य पद्मनंदी आचार्य इसमें 720 गाथा के भावार्थ में कहना चाहते हैं। देखो पढ़ो, अगर ज्ञान है तो पढ़ना चाहिए ना जिनवाणी। पढ़ करके कुछ अपने आप को संबोधना समझाना है कि नहीं जीव को। जो जीव यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह संपत्ति मेरी है। स्त्री है तो पति मेरा है, एक ही बात है। अब ये मकान मेरा है, कितनी देर रहेगा भाई? इतना नहीं समझा पाया अनादि से अपने को, क्योंकि इतना समझ जाता है तो सम्यक दृष्टि नाम हो जाता है। फिर भले ही रहो चारित्र ग्राहक, लेकिन जागृत तो हो गया ना जी। सोना किसको कहते हैं? स्लीपिंग। कैसे बैठे हैं सब चुपचाप। अगर ये बातें सुहाएगी ना जीव को, तो जन्म मरण खत्म है उसका, इतनी गारंटी देंगे। मतलब उसके सुख में शांति की लहरें चालू हो जाएगी अंदर में।
भले चारित्र मोह कितना भी रहो, कोई डरने का काम नहीं है। और अभी मानने की बात चल रही है। मेरा माना ना जीव ने, देखा जो जीव, अब कोई भी जीव जगत का हो, कुत्ते बिल्ली होते ना, वो भी अपने बच्चे के लिए जान दे दे, इतना मोह रहता उनको। बिल्ली शेर से लड़ ले, उसके बच्चे को देखें कुछ हो जाए, ये तो पशु है साहब। चलो वो तो पशु है, आप तो समझदार हो। तो यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, और यह संपत्ति मेरी है। इसमें तो पूरा ही डूब गया जी, आखिर जिंदगी यही बढ़ाने में लगाया उसे। ऐसे अनादि काल से चल रही पोल ये है। जिस गति में गया उस गति में यही पोल चली है। ऐसा समझने से घर में झगड़ा होगा कि शांति होगी। क्या कहना है, क्या कहना है? शांति होगी कि झगड़ा हो? सत्य से कभी नुकसान नहीं होता है। और सत्य बात जिनराज की पूजा पाठ करने के बाद ये सुनने की आदत डालना चाहिए, जिनवाणी सुनने की, और सुन करके अंदर विचार करना चाहिए जीव। अगर थोड़ा भी समझदार है तो, अगर डिसीजन ही कर लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। निर्णय कर लेगा तो कि अपन तो अकेले हैं, अकेला आया अकेले जा रहा है, इतना समझा ले तो बहुत बड़ी बात है। यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह संपत्ति मेरी है। ऐसे अनादि काल से मोह में मस्त हो रहा है। मस्त हो रहा है मतलब डूब रहा है जो। ज्ञानी के भी तो इतना मोह है, ज्ञानी के तो है लेकिन वो डूबा नहीं है, इतना फर्क है। दर्शन मोह नहीं है और चारित्र मोह है, लेकिन उसमें वो सजग है, उसमें डूबता नहीं है। वो कोई भगवान की भक्ति पूजा आदि छोड़ता नहीं है, स्वाध्याय छोड़ता नहीं, तीर्थ छोड़ता नहीं है, बारंबार जाने की उसकी भावना रहती है। कब घर को छोड़ के बन जाऊं, ऐसी भावना हर ज्ञानी की रहती है, क्योंकि मुनिराज जी सुखी है ज्यादा। तो जो जीव, यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह संपत्ति मेरी है, ऐसे वह तीन शब्द बहुत है। तीन में ही जबरदस्त भ्रांति है जीव की, जबरदस्त नींद है इसको। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, मतलब अनादिकाल से चल रही है। कर्म चोर चहु और सर्वस्व लूटे, शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं है। अब दिगंबर मुनिराज की वाणी सुनने आ जाएगा जिन मंदिर में, सुन बैठ जाएगा वाणी सुनने, तो सतगुरु दे, सच्चे गुरु जगाएंगे। और अगर जाग गया है तो मोह नींद में पहले उपशम सम्यक दर्शन होगा जीव, जो अनादि से नहीं हुआ। उपशम भले उसका काल बहुत थोड़ा है, लेकिन चौथा गुणस्थान हो जाता उसको उपशम सम्यक दर्शन में। फिर तीसरे में आता है तो मिश्र है, दूसरे में आया तो भी सम्यक दर्शन तो है, लेकिन अब गिरने ही वाला है, फिर पहले में चला जाता है। ऐसा अनंत बार हो गया है जीव का, अनंत बार द्रव्यलिंगी बना है और अनंत बार स्वर्ग तक जाकर के आकर के फिर संसार में रुलता है। 11वें गुणस्थान से गिर कर रुलता है। इतना संभलने का काम है। देखो सारा वजन मान्यता पे है अभी, क्योंकि पहला सबसे बड़ा शत्रु तो मिथ्यात्व है। बाकी भी बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन बड़ा शत्रु ये है, मेरी है। ऐसे अनादि काल से मोह में मस्त ग्रस्त हो रहा है, मोह में ग्रस्त हो रहा है, अर्थात जिसको अंश मात्र भी हिताहित का ज्ञान नहीं है कि संवर निर्जरा मोक्ष में जीव का हित है, पुण्य पाप में अहित है,
और पाप भाव से बचने के पुण्य भाव आना, इतना भी बहुत समझदारी समझ लेगा। ये तो वो भी मोह है, चारित्र मोह, और अनादिकाल से मस्त हो रहा है, ग्रस्त हो रहा है। अर्थात जिसको अंश मात्र भी अपना हित काय में है, अपना मन है आत्मा का, अपना मन है शरीर का, परिवार का, वो तो सोचते ही है, पर यह है ही नहीं मूल में जीव का। आत्मा है जीव तो अकेला बेचारा पशु गति, नरक गति अकेला उड़ता है। उसको हिताहित का ज्ञान अनादिकाल से नहीं है जीव को। अंश मात्र भी हिताहित का ज्ञान नहीं है। वह मनुष्य कभी भी आपसे भिन्न खुदेवादी की आज्ञा से चेतना की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भले अनंत बार खुदेवादी का पूजन करे, सच्चे गुरु है नहीं, सच्चे देव है नहीं। सच्चे देव के पास आके भी जब नौ की नींद का नशा नहीं उतरता तो खुदेव गुरु तो बहुत दूर की बात है। अंश मात्र मैंने बिल्कुल भी अन्य मत में संभव ही नहीं है कि उसको हिताहित का ज्ञान हो जाए। 6 द्रव्य में आप कौन है, 7 तत्व में काय में हित है आपका। द्रव्य दृष्टि से तो शुद्धात्मा को जानने में, मानने में हित है। व्यवहार से, पर्याय दृष्टि से देखो तो नित्या परिणति में विभाव से बचता है, अपने को पाप से ही बचा है तो बहुत बड़ी हित है उसका। पाप छोड़ के पुण्य में आए तो भी 2 गतियां तो खत्म हो जाती है। अगले जन्म में नंदीश्वर द्वीप चला जाएगा जीव, वहां बहुत साधन मिलेंगे, उसको देखेगा। ये थी ना बात कल, सारे हिंदुस्तान के बराबर तो एक मंदिर है, उसकी ऊंचाई, ये जो पर्वत है कैलाश पर्वत, उससे कई गुना ऊंची तो उसकी ऊंचाई है। और 108 प्रतिमा रत्न जड़ित, किसी ने बनाया नहीं, आकृति है, पुद्गलों का स्वतंत्रता से हुआ। यहाँ भी सब स्वतंत्रता से है, पर बनाने का राग रहा है। वहां तो राग भी नहीं है किसी का। नंदीश्वर द्वीप की अपरंपार महिमा है भाई। जो यहाँ पूजन करेगा नंदीश्वर द्वीप की, तो वो अगले जन्म में नंदीश्वर द्वीप जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रत्यक्ष देखेगा। जैसा आत्मा की भावना भाएगा तो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा बहुत जल्दी, अनंत सुख भोगेगा। गलती क्या है कि जो जीव में कोई को छोड़ा नहीं है। देखो 4 गति में कोई भी जीव हो, यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह संपत्ति मेरी है, ऐसे अनादि काल से मोह में ग्रस्त हो रहा है। अर्थात जिसको अंश मात्र भी हिताहित का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य अब बाकी गति छोड़ के मनुष्य से क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये विवेकशील है, इसमें इतना ज्ञान है कि ये बात समझ सकेगा। पशु भी है, पर अब यह मनुष्य है तो उससे बात कर रहे हैं भाई। पशु की बात भाषा तो अनंत भगवान की वाणी से समझेगा, समझ जाता है वो। यह मनुष्य से कह रहे हैं कि वह मनुष्य कभी भी आपसे भिन्न खुदेवादी की अंश मात्र हिताहित का ज्ञान नहीं होने से कभी भी आपसे भिन्न खुदेवादी की आज्ञा से चेतना की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि जो जिनराज को नहीं मानेगा जानेगा, वो नियम से अन्यमति को मानेगा जानेगा, और उसकी सारी अपने में ढालेगा व्यवहार सारा। चामुंडा माता है तो ये भी कूद जाएगा वहां नृत्य करने, गजब ही है। देखो अन्यमति के जो त्योहार है ना, होली वगैरह, ये भी मनाएगा। और अपने भजन क्यों लिखे हैं? भजन तो लिखे हैं कि भाई तू मस्त हो रहा है होली में, तुम इतना तो छेद जाए। पुण्य पाप की होली चल रही है, अंदर अंदर आगे आग, उसका भान नहीं है, और तेजी से रुचि में लगा पाप पढ़ने की। इसलिए होली के दृष्टांत से ये जीव अन्यमति में चला जाता है, इतना समझ जाओ। होली का कहा है,
वही लक्षण जीव को अंदर में यहाँ जैनी होकर के भी अंदर उतार लेता है। उसको अन्यमति पसंद आते हैं, जनराज पसंद ही नहीं आते हैं। इतनी गहरी नींद है, तो उसको हिताहित का ज्ञान है ही नहीं, कभी अनादिकाल से नहीं है, पर मोह से ग्रस्त हो रहा है। अर्थात जिसको अंश मात्र भी हिताहित का ज्ञान नहीं कि तेरे आत्मा का हित किसमें है। शरीर समझता है तो शरीर के हिताहित देखता है बस। वह मनुष्य कभी भी आपसे भिन्न खुदेवादी की आज्ञा से चेतना की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जब तक जिनराज की आज्ञा नहीं सुने, जिनराज की बात नहीं समझे, तब तक खुदेवादी का अनुसरण करता ही करता है। अनादि से चल रहा है मामला है। अभी कभी भी आपसे भिन्न खुदेवादी की आज्ञा से चेतना की प्राप्ति नहीं हो सकती है कि जीव अपने को ज्ञान समझ जाए, चेतना सिंधु समझ जाए, ज्ञान का समुद्र, आनंद का समुद्र समझ जाए, चेत जाए अपने आत्मा में, मोह की नींद से जग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अन्यवती को पूरा पागलपन चलता है। अर्थात वह मनुष्य खुदेवादी के मार्ग से कदापि ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो क्यों कहते हैं कि भाई आप जैन में आ गए हो, भगवान मिल गए, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, जिनवाणी सुनने बैठ गए, अब चेतना की जागृति हो सकती है जीव को। अन्यमति में भटकना है, कोई शरण नहीं है। जन्म मरण करते ही कतार लग रही है। कैसा है प्रभु का धर्म, जिनेन्द्र देव का वीतराग धर्म कैसा है कि संसार समुद्र में गिरने से बचाने वाला है जीव को। खाली श्रद्धा कर ले, इतने में तो बिंदु संसार रह जाएगा चुल्लू भर। श्रद्धा में इतनी ताकत है कि जिनेन्द्र भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व कहे हैं। इस पर विचार करके श्रद्धा कर ले दे कि भाई स्वतंत्र है, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, घर के 6 मेंबर स्वतंत्र है, अपन दूसरे में क्या कर सकते हैं। एक तो ये बात है। और पुण्य पाप का आश्रव भाव दोनों है। पुण्य होता है, ज्ञानी के भी भोग होता है, मुनिराज के होता है, लेकिन है आश्रव। उसमें जीव का अहित है, हित नहीं है। हित खाली इतना है कि अशुभ से बच के कुगतियों से बच जाता है, इतना तो होता है। बाकी पुण्य भाव में मेरा हित हो जाएगा, ऐसा निश्चय से तो नहीं है, व्यवहार से तो है। क्यों व्यवहार से है? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनेगा, जिनेन्द्र भगवान के करेगा, तो उसको थोड़ा सोचने का, समझने का मौका मिल जाएगा, तो चेत सकता है। कड़क बात तो नहीं है कि जाग तो रहे हैं साहब, सुबह 5 बजे से उठे हैं, इसको जागना नहीं कहते हैं। मोह नींद से जागे उसको जागना कहते हैं। और वो जिनेन्द्र देव के पास उनकी वाणी सुनने पर ही जागृत हो सकेगा, हो सकने की संभावना है। बशर्ते कि अत्यंत विनयवंत हो, तो अति विनयवंत होना पहली शर्त है। और फिर भव्य होना, अभव्य को तो कभी जचेगी नहीं। वह मनुष्य कभी भी आपसे भिन्न खुदेवादी की आज्ञा से चेतना की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अर्थात वह मनुष्य खुदेवादी के मार्ग से कदापि ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ज्ञान माने चेतना, ज्ञान माने जीव। हर जीव में हर क्षण ज्ञान है, भले एकंद्रीय जीव हो। पर्याय में ज्ञान की लड़ी टूटती नहीं कभी भी। एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी जीव में, होगा भी नहीं अनंत काल के, हर क्षण उसको ज्ञान नहीं हो रहा हो। ज्ञान का ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान है तो सही उसको। गजब हो गया ना, तो ज्ञान से देख रहा है और कह कि मेरे में ज्ञान ही नहीं है।
ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का ही बना हुआ है, ज्ञान के साथ आनंद का दरिया है। जीव मना करता है कि मैं यह नहीं हूं। क्यों करता है? क्योंकि कुदेवादी का आश्रय छोड़ता नहीं है, अर्थात उनकी नकल करता है। अभी जयसिंहपुर जाओ तो नेमिनाथ भगवान तो बैठे ही हैं, और पहले वो क्षेत्रपाल की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, जोर जोर से करेगा। कौन? और अध्यक्ष हो कि मंत्री हो, उसको भी इतनी समझ नहीं है यार। गजब तो ये है। नेमिनाथ भगवान का मंदिर है कि क्षेत्रपाल का है? नया बुरा है। तो एक हमारे यहाँ छाबड़ा जी थे, शांतिलाल जी छाबड़ा थे, अपने यहाँ काम करते थे, लेकिन वो उनके पिताजी बहुत धर्मात्मा हैं। उनकी माँ बहुत धर्मात्मा है। और ये हमारे यहीं रहे, बहुत साल तक सर्विस की अपने यहाँ, और वो माथे पे आए तो माथे पे वो है क्षेत्रपाल, उसका माथे पे टीका लगा के आए। तो हम उनसे बार बार कहें कि ये क्या करते हैं आप? कि नहीं साहब देखो मेरे तो यही है। अरे पर तो नया पूरा मंदिर, इतना बढ़िया मंदिर, ऐसे भगवान, गजब है। शास्त्र जो जिनवाणी है, जो कुंदाचार्य की या उमा स्वामी आचार्य की, वो सब बांध करके पूरी जिनवाणी निकाल करके भेज दी वहां से। तो वह अपने दीपचंद जी चौधरी थे मंदिर के, वो अपने घर वहां ले आए दुकान पे। बना है कि नहीं ऐसा? याद ही नहीं होगा। जिन मंदिर से जिनवाणी को बाहर निकालने की क्रिया बहुत हुई है अभी। अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गए हैं, और बाकी बहुत पोल चली है भाई। ये तो गुरुदेव हुए तब से चेतना आने लग गई, नहीं तो बहुत गड़बड़ थी। उनके पिताजी, माताजी और वो सब, लेकिन पुत्र जो है वो मंदिर में क्षेत्रपाल है, तो वो बस उसकी श्रद्धा छूटे नहीं वहां से। हम खूब कहें तो नहीं माने। तो बाप किधर, बच्चा किधर, सामने है कि नहीं अलग अलग? देखो बाप बेटे के मिल होता है क्या? और नहीं भरोसा हो तो बच्चे से कह के देखो कि बेटा कल पूजन करने आ जाओ, आपकी आज्ञा मानेगा क्या वो? फिर भी अनादिकाल से जीव हिताहित नहीं समझता है, वो बाप क्या करे? हर जीव की स्वतंत्रता है। तो वह मनुष्य कुदेवादी के मार्ग से कदापि ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। सम्यक ज्ञान की, मिथ्या ज्ञान चलेगा, और द्रव्य प्रभाव में डूबा हुआ मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता उसको अन्य मत में। तो संसार समुद्र से गिरने से बचाने वाला धर्म है ये। पढ़ना है ना? पढ़ो। हे जिनेश, जिनेश मने जिन मने ज्ञानियों के ईश्वर। जिन मतलब जैन ही है। जिन मतलब जो जीतना लगा, जो मोह पे विजय प्राप्त करने की भावना रखता है, वो जिन है। भावना हो गई ना, तो चौथा गुण स्थान हो गया। लेकिन उसके ईश्वर वो अनंत सिद्ध भगवान है। तो हे जिनेश, आपका धर्म ही
संसार समुद्र में गिरते हुए जीवों को धारण करता है, अर्थात उनको संभालता है। और अन्य मत में बिल्कुल भी नहीं है ये ताकत कि संसार समुद्र जन्म मरण से तार दे, जीव को थोड़ा बचा दे। ऐसा निमित्त है नहीं। आपका भी निमित्त है, उपादान नहीं। उपादान तो जीव की नींद बहुत गहरी है, वो जब जगेगा लेकिन जब भी जगेगा तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में ही जगेगा। इसलिए आपसे भिन्न जितने भी धर्म हैं जगत में, जो महावीर भगवान ने ही चलाए 363 मत अज्ञान दशा में, और उन्होंने दीक्षा भी ली आदिनाथ भगवान के साथ, मुनिराज भी बन गए। लेकिन मुनिराज के 28 मूलगुण क्या होते हैं पता ही नहीं, आहार कैसे लेते हैं मुनिराज ये भी पता नहीं। गजब तो ये है। और विपरीत हो गए, उन्हें चलाए 363 मत। इसलिए कहते हैं हे प्रभु, आपका जो भूतकाल है वैसा मेरा वर्तमान है, आपका जो भविष्य होगा वो मेरा भविष्य है, आपका जो भविष्य हो गया अर्थात सिद्ध दशा वो मेरा भविष्य है। ऐसा समझना चाहिए जी। अनादि अनंत मामला है। तो हे जिनेश, आपका धर्म ही, बाकी कोई जगत में है ही नहीं। पुण्य की बात तो करते हैं लेकिन पुण्य से धर्म मानते हैं, पुण्य से बंद होता है ये बात तो जिनराज सिवाय कोई कहने वाला ही नहीं है। आपका धर्म ही संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए जीवों को धारण करता है, मैंने पार लगाता है, झेल लेता है। उसके जन्म मरण पे ब्रेक लगती है, दुखों पे ब्रेक लगती है, आकुलता पे ब्रेक लगती है। थोड़ा सा भी जिनराज को जानेगा कि ज्ञाता है केवल ज्ञानी, तो ये जीव भी कर्ता बुद्धि छोड़ देगा। सुननेगा तो सही कि भाई स्वतंत्र है, करे कैसे, प्रैक्टिकल करेगा। किंतु आपसे भिन्न जितने भी धर्म हैं वे भील के धनुष के समान दूसरों को मारने के ही कारण है। भील होते ना, तीर कमाल रखते हैं और तीर मारते रहते हैं, ऐसे हैं अनिमत। वो बने इसके लिए अनिमति के मनुष्य सब मरते हैं बेचारे जन्म मरण के पास। कितनी कड़क दृष्टांत दिया है, कितना कड़क दिया है। ऐसा जीव को जिनवाणी का प्रेम हो जाए, जिनराज का प्रेम हो जाए, इसके लिए सारी बात करते हैं भाई। अंतर से प्रेम हुआ कि ज्ञानी हुआ बस। जिस प्रकार भील का धनुष जीवों को मारने वाला है, वो रखा काहे के लिए उसने, और वो देखे करता है भील, इस जीव को मारना, इसको मारना है, यही सोचा करता है। अन्यमति क्या हो। उसी प्रकार जिनेंद्र मत को छोड़कर खाली एक ही है 3 लोक 3 काल में, जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, धर्म है, वीतराग धर्म है। वीतरागाय नमः बोलते तो हैं अपन, वही चोपड़े में लिखते भी हैं पहले, सबसे पहले वीतरागाय नमः, कुंद कुंदाचार्य नमः, सब ये पहले लिखते ही है ना। सब पहले लिखते ही थे, दीपावली मनाते तो यही लिखते, अभी भी लिखा होगा। लिखना भी चाहिए, अच्छी बात है। ये प्रसन्न हो रहा है। भाई इतना तो अपने को ही प्रसन्नता होनी चाहिए। भील क्या करेगा, तीर रखेगा ही रखेगा, मारेगा किसको, कि जीव दिखते हैं उसको तीर चलाता है। ऐसे अन्यमत हैं सब। जिस प्रकार भील का धनुष जीवों को मारने वाला है, रक्षा करने वाला नहीं है। क्या बढ़िया बात करते हैं। उसी प्रकार संसार के जितने भी धर्म हैं वो जिनेंद्र भगवान को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब संसार में जीव को भील की तरह मारने वाले हैं। ये वहां सुरक्षित समझता है।
उनके मुनि के पास सुरक्षित नहीं है, वो जो मुनि समझते हैं, पंडे लोग जो भी हैं। बहुत आएंगे सिंहस्थ पे, देखो प्राणियों के दुख के कारण ही है, दुख के ही कारण है, अर्थात जो प्राणी उन धर्मों को धारण करता है, गजब बात है, उसे अनेक गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। कभी पशु बनेगा, कभी देव बनेगा, कभी नारकी बनेगा, कभी मनुष्य बनेगा, चलते ही रहेगा ऐसा, अगले जन्म धारण करना ही पड़ता है भाई। उन गतियों में नाना प्रकार के दुख उठाना पड़ते हैं, हर गति में दुख ही दुख पाता है बेचारा। क्यों? क्योंकि उन धर्मों में जीवों को हितकारी वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं बताया गया है। अब बेचारे जानते नहीं, देव तो क्या बताएं। ब्रह्मा कहेंगे कि रक्षा करो, विष्णु कहेंगे अच्छा, अपना कहीं फर्क नहीं पड़ा, विष्णु को कर दो रक्षा करने वाला, और शिव जी कहेंगे संहार करो। एक कहेगा कि रक्षा करो, एक कहेगा कि संहार करो, और नए नए रचना करते जाएंगे। यहाँ उत्पाद व ध्रुव की मर्यादा में 6 द्रव्य अनादि अनंत रहने वाले हैं। आपकी मर्यादा इतनी है कि दूसरे जीव को मान लो, अपना जान लो, ये अपनी आत्मा को अपना जानो, इसके आगे कुछ कर दो उसमें, ऐसा है नहीं कुछ भी। न किसी को दुख दे सकते आप, न किसी को सुख दे सकते हैं। उत्पाद ध्रुव की मर्यादा में 6 द्रव्य है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाले हैं। तो जिन वचन है अनुमति में कोई भील की तरह है, तीर से नुकसान। प्राणी उन धर्मों को जो प्राणी धारण करता है उसे अनेक गतियों में ही भ्रमण करना पड़ता है। ही क्यों लगाया? एकांत, एकांत ही समझ लो बस। अनेकांत तो दिगंबर जैन धर्म में है, वह धर्म तो एकांतवाद, दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपलादि रचित सुत को अभ्यास, जो खूब अभ्यास करते हैं उसके त्रिवेद चतुर्वेद सब करते हैं, बहुत त्रिवेदी है चतुर्वेदी है, पर बेचारा जितना भी अभ्यास करता है सो है कुबोध, बहुत देन त्रास ही त्रास पाता है बेचारा। अब इधर देखो, किंतु है प्रभु आपके धर्म में वस्तु का यथार्थ स्वरूप भली भांति बताया गया है। भली भांति मतलब कितनी भी शंकाएं होगी सबका निवारण करेगा। खूब शंका करो और फिर उत्तर भी समझो, और सारी जिम्मानी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही है, और प्रश्नोत्तर होना ही चाहिए जीव का, ताकि उसकी शंकाएं दूर हो। निशंक होगा तब शुरुआत होगी उसको, कई शंकाएं बैठी उसको बेचारे को। अर्थात यथार्थ मोक्ष मार्ग का है ही नहीं उसमें। आपके धर्म में भली भांति बताया गया यथार्थ मोक्ष मार्ग को विस्तृत रीति से समझाया गया है। समझाया है, समझ जाए ये जीव का काम है, उपादान तो उसका है। नहीं तो जैन धर्म के निंदक पंचम काले जोरा, बहुत बुरा लगता है जैनी को। अनुमति का अपन कुछ निषेध कर दो तो बहुत बुरा लगता है। टोडरमल जी ने लिया है, प्रश्न उठाया कि आप तो अपने धर्म का तो उसको तो बढ़ाते हो, अच्छा बताते हो, बाकी धर्म को है कहते हो, तो ये तो आपको राग द्वेष है।
क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने कि राग देश नहीं है, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना, इसमें क्या तकलीफ है? अगर दोनों को एक श्री का समझना हो तो अज्ञान भाव है, राग देश नहीं है। ये अपन कोई देश बुद्धि से नहीं कह रहे हैं अन्यमति का। ये जो आचार्य यहाँ जो है जिंदा आचार्य लिख रहे हैं, देखो, इसलिए जो प्राणी आपके धर्म को धारण करने वाले हैं वे शीघ्र ही इस भयंकर संसार समुद्र से तिर जाते हैं। भयंकर अगर शब्द समझ जाए तो गंभीर हो जाएगा जीवन। भयंकर का मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, भटकना बेचारा ज्यादातर तो जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, सब जीव है उसमें। कितने काल तक भटके हैं। वहां भाग्य से दिगंबर जन्म मिलता है भाई, ये कोई छोटा काम थोड़ी है। तो कल चलेगा प्रभु के नख केश भी वृद्धि से रहित है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अभी तो नाखून ही सजाता रहे बेचारा, जब देखो जब नेल कटर, यहाँ के नाखून है ही नहीं जीव के, उसकी हानि और वृद्धि कहाँ होती है? हरण भगवान के नहीं होती है। हरण भगवान के नख केश नहीं पड़ते हैं, सिद्ध भगवान के तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं है। ये बात कल चलेगी। देखो प्रभु के नख केश भी वृद्धि से रहित है, मतलब आप ये समझ जाओ कि नख और केश भी आपके नहीं है, तो पुद्गल का शरीर है, तो उसको ही सजाने में सारा टाइम लगा तो उसको उससे भिन्न समझ जाए तो सारा शरीर से भिन्न समझ जाएगा। नहीं कल चलेगी ये बात। Sat Nam Mare Dharma Ki